तो अपने देश के अंदर जमाखोरी मुनाफाखोरी बढ़ेगी। ये है दूसरा कानून जिसको हम संशोधन कहते हैं। तीसरा खतरनाक जो कानून है वो कानून ये है कि हमारे देश में उसका नाम इनने दिया है मूल्यों का आश्वासन, कृषि सेवाओं का संरक्षण और सशक्तिकरण करार। इसका ये है कि किसान और कंपनी के बीच में ठेका कंपनी का किसानों के साथ अनुबंध होगा, करार होगा। कंपनी अनुबंध के बाद कंपनी तय करेंगे कि आपको खेत में कौन सा बीज बोना है, बीज के साथ खाद क्या होगी, कीटनाशक दवा क्या होगी, ये कंपनी तय करेगी। उसके बाद करार में ये भी शर्त है कि फसल पैदा होने के पहले रेट क्या होगा, रेट भी तय हो गया। अब मान लो बाजार में किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा है तो बढ़ी हुई कीमत का लाभ किसान को नहीं मिलेगा। कीमत अगर गिर गई तो अनुबंध के आधार पे आपको गिरी हुई कीमत में भुगतान होगा। और इसमें और खतरनाक पहलू यह है कि इनकी जो गुणवत्ता होती है उनकी गुणवत्ता का एक मापदंड होगा कि फसल की ये क्वालिटी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उस मापदंड पे किसान की फसल अगर नहीं आ रही है, कंपनी चाहेगी उसको रिजेक्ट कर देगी। उसके बाद कंपनी का किसान के साथ जो अनुबंध होगा, तो जो हम पैदा करेंगे जो भी चीज़, उस पर किसान का अधिकार नहीं होगा। पैदा करने के बाद सीधे उनकी गोदामों के अंदर चला गया, उसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका करार हो गया। तो उससे किसान अपने खेत में खेत मजदूर होगा, सिर्फ हमारा काम होगा उनके बीज उनकी फसल के लिए देख रेख करना, उत्पादन हो जाए। इसमें एक और खतरनाक पहलू जो है, इस पूरे कानून को न्यायालयीन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किसान नहीं जा सकता है। इसमें तहसील स्तर पर एसडीएम, कलेक्टर और केंद्र सरकार का जो अधिकारी होगा वो इस तरह के मामलों का निपटारा करेगा। और हमको मालूम कि एसडीएम, कलेक्टर किसका होगा, जिसकी सरकार किसका बजाएगी, कारपोरेट का। सही बात। उसके बाद इसमें खतरनाक जो और है कि कंपनी किसान का जिस जमीन पर अनुबंध हो गया, उस जमीन पे कंपनी चाहेंगे तो बैंकों से कर्जा लेने की पात्रता है। अब हमारी जमीन में मान लो वेयर हाउस बनाना, एफसीआई की गोदाम बनाना है, बना सकते हैं। अब करार खत्म होने के बाद अगर किसान को बिल्डिंग चाहिए तो जो उस जमीन पर जितना कर्जा है उस कर्जे का भुगतान किसान करेगा। अगर आपको बिल्डिंग नहीं चाहिए तो बनी बनाई बिल्डिंग को जेसी मशीन या आधुनिक तकनीकी से गिराने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन उस जमीन की 10 साल तक अगर बिल्डिंग बनी है तो क्या 10 साल बाद उस जमीन की उर्वरक शक्ति बचेगी? असंभव। और उससे ज़्यादा जो आम आदमी जनता पे जो प्रभाव पड़ेगा कि मैं कंपनी हूँ, आप किसान हैं। अब मेरे को ये लगता है कि आपके खेत में कौन सी फसल पैदा करने से लागत कम लगे, मुनाफा ज़्यादा हो, तो मैं ये तय करूँगा कि हमारे देश का किसान कौन सी चीज़ पैदा करे। अगर दुनिया के अंदर अगर उनको लगता है कि कलर के लिए नील चाहिए तो नील की खेती करो, उनको लगता है कि मशरूम 11,000 किलो बिक सकता तो मशरूम पैदा करो, उनको अगर लगता है कि दुनिया के अंदर तेल का संकट है तो रतन जोत पैदा करो आप। तो फिर हमारे देश में आने वाले समय में खाद्यान्न का जो रकबा है वो रकबा कमेगा। ऐसी चीज़ों की पैदावारी होगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। फिर आने वाले समय में जब खाद्यान्न का रकबा कमेगा तो फिर हमारे देश की जनता को अगर रोटी चाहिए तो गेहूं भी हमको 60 के दशक में जब अकाल पड़ा था, शास्त्री जी का ज़माना था, तो अमेरिका से लाल गेहूँ आए थे अपने यहाँ। उसी ज़माना में ये जो नारा शास्त्री जी ने दिया था, जय जवान जय किसान का नारा 65 के आसपास का था। वही समय था जब देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति का नारा दिया गया था। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और देश के जो अन्य राज्य थे उन राज्यों में नए बांध बनवाए गए, नहरें निकाली गईं, बिजली पैदा करने के नए कारखाने लगे, कृषि के क्षेत्र में सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई, बैंकों से तमाम तरह की सुविधाएं मिलना शुरू हुई। और धीरे धीरे करके ये जो कानून है, ये कानून किसी भी कीमत पे हमारे देश की जनता के हित में नहीं है। और इसकी शुरुआत आज दिख रही है। देश के किसानों को बर्बाद करने के लिए इनने 2001 में ही WTO में दस्तखत हो गया। विश्व व्यापार संगठन में दस्तखत होने के बाद पूरी की पूरी दुनिया मंडी है। बाहर का माल आपके यहाँ आ सकता है, आपका माल बाहर जा सकता है, तमाम तरीके की रोक टोक बंद है।
तो फिर ये कानून हिंदुस्तान की जनता के पक्ष में कैसे है? लेकिन सरकार कारपोरेट के दबाव में है। नहीं, इतना बड़ा किसान आंदोलन हमारे देश में आज़ादी के बाद पहला आंदोलन है। 85 दिन हो गए, 250 किसानों ने शहादत दे दी, और ये कानून किसानों ने तो नहीं मांगा। अगर आपने बिना मांगे कानून दिया है तो किसान कह रहे कि वापस ले लो। सरकार क्यों तैयार नहीं है? सर, किसानों की सिर्फ 2 मांग है कि तीनों कानूनों को वापस ले लो, और दूसरी मांग ये है कि हमारे देश में पहली बार डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग जो बना, उसने सिफारिश की कि हिंदुस्तान का किसान आत्मनिर्भर हो, तो हमारे देश में सभी प्रकार की फसलों का MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित हो। और समर्थन मूल्य जो है, जो वर्तमान में ये मापदंड नहीं, समर्थन मूल्य का जो फार्मूला है कि किसान की लागत, और किसान की लागत के साथ प्लस जोड़ दो उस जमीन में काम करने वाले किसान के परिवार के सदस्य जो हैं उनका मेहनताना, और उसमें जोड़ दो जिस जमीन पे हम खेती करें उस जमीन की कीमत। अगर हम सिगमी में जमीन लेंगे तो खेती करने के पहले तो पैसा देना पड़ता है ना। तीनों को मिला के C2 फार्मूला है और लागत का 1.5 गुना मूल्य। अब किसान क्या मांग रहा है? जिसको आप खालिस्तानी कह रहे हैं, जिसको आप देशद्रोही कह रहे हैं, जिसको आप आतंकवादी कह रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि आंदोलन विदेशी पैसा से चल रहा है, जिसको आप कह रहे हैं विरोधी दलों का इसमें हाथ है, पाकिस्तान भी कहते हैं, तो ये इसमें किसान क्या गलत मांग रहा? तो ये अपन लोगों की नैतिक जिम्मेवारी है कि पूरी दिल्ली की बॉर्डर जो है, जहाँ पे ये बता रहे गाजीपुर हो, पलवल हो, टीकरी हो, सिंध हो, शाहजहाँपुर हो, जुड़ेहड़ा हो, लाखों किसान पड़ा है। किसानों ने रोड जाम नहीं किया। किसान तो दिल्ली जाना चाह रहा था 27 नवंबर के दिन। आपने रोडें काटी हैं, आपने बैरिकेड लगाए हैं, आपने तारों की बाउंड्री आपने बनाई, नुकीले कीलें आप ठोक रहे हैं। तो जब हमारे देश में लोकतंत्र है तो हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है या नहीं? तो हमारा आप लोगों से सिर्फ ये निवेदन है, किसी भी दल के हो, किसी भी पार्टी के हो, अगर ये लगता है कि ये धरती हमारी माँ है, जो कुछ आज हमारे पास है अन्नदाता पैदा कर रहे, हम लोग खा रहे हैं, आज अन्नदाताओं के ऊपर संकट है, खेती खतरे में है, इसको बचाने के लिए इस आंदोलन में आप लोग अपने अपने स्तर पर मदद कीजिए। सिर्फ यही आप लोगों से हाथ जोड़ के हम किसान संगठनों की विनम्र निवेदन, और यही करने के लिए हम लोग 5-5, 10-10 गाँव में किसानों के इकट्ठा करके अब मीटिंग कर रहे हैं कि अभी 80% लोगों को नहीं मालूम। अभी सिर्फ हल्ला है काला कानून, काला कानून, काला कानून। बीजेपी, RSS और मीडिया क्या पक्ष रख रहा है जनता के सामने कि पहली बार हिंदुस्तान में कोई सरकार आई 70 साल के बाद, जो सरकार किसानों को एक अधिकार दे रही कि अपनी फसल को जहां चाहो वहां बेच दो, किसान को लाभकारी मूल्य मिलेगा। सरकार समर्थन मूल्य बंद नहीं कर रही। अरे जब तक गारंटी नहीं होगी, जब तक समर्थन मूल्य पे किसानों का भुगतान होगा क्या? तो आप गारंटी क्यों नहीं दे रहे? आज ये दुकान है, दुकान में जितना सामान लिखा है सब में MRP होगा कि अधिकतम सीमा तय होगी, इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते। लेकिन हम MSP की बात करें, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं, आप हमको न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये है मित्रों अपनी लड़ाई। तो ये जो हमारे मित्र भारत सिंह जो कह रहे हैं कि आह जो है, चीख जो है, दिल की जो आवाज़ है, कड़कड़ाती ठंड में ये लोग भी गाजीपुर बॉर्डर में 1.5-2 महीना पड़े रहे, और लोगों ने बॉर्डर में जाकर के लाशें देखी हैं कि आज अपन बैठे हैं, अपने साथ सोने वाला आदमी पता चला कि दूसरे दिन उसका 100 जा रहा है, उसको कंधा देना पड़ रहा है। और पूरी संसद के अंदर बहस हो गई। वो कह रहे काला क्या है इसमें पूरे कानून में? हम कह रहे कि ये 13 बिंदु है ना, काला क्या है? आप कह रहे पहला काला तो ये है कि आपने बिना संसद में, बिना संसदीय समिति में चर्चा किए आपने जून के महीने में अध्यादेश जारी किया। तीनों कानून का अध्यादेश जब जारी होता, जब आपातकाल लगता है, कोई विशेष परिस्थिति हो, कोरोना का आपने लाभ लिया। दूसरा जो काले की जो आप बात कर रहे हैं, बिना राज्यसभा में मत विभाजन के आपने कानून को पारित कर दिया। तो ये है, इसमें मदद करिए आप लोग। और कोई अगर आप लोगों के दिल में दिमाग में कुछ हो तो बताइए, जब तक बस आएगी तो हम तो निकल लेंगे आगे, है ना। और ये जो छोटी किताब इनके पास है, इसमें संक्षिप्त में अपन लोगों ने इन 13-14 जो बिंदु, उन बिंदुओं को
रखा है। इसके अलावा और कुछ साहित्य है जिसमें तीनों कानूनों को कौन सी धारा में क्या लिखा है, उपधारा में क्या लिखा है, क्योंकि पूरा का पूरा एक्ट है एक ठो। तो 2 कानून एक संशोधन है। तो करो मदद आप लोग। और फिर कभी ताला में चाहो तो मार्च के महीने में एक सभा रखो, तो जो बात हम लोग 10 लोगों के बीच में कह रहे हैं, चुंगा लगा के 100 लोगों के बीच में वही बात करें, तो लोगों तक जाकर बोलते बेईमानी ना करा आई ना बैठी ना नहीं ना दे है ना ट्रांसफर कहीं के दिन है ना बैठा वो क्या पता हो गया देखे नहीं इनका आई ना चलो पीछे नहीं देखते ध्यान रखा करा। अध्यक्ष जी।